आज व्रत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, व्रत में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्रत कि व्रत किसे कहते हैं। ठीक है, तो व्रत किसी समतल में एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को व्रत कहते हैं। अर्थात क्या हुआ इसका मतलब कि एक निश्चित बिंदु से, है ना, निश्चित दूरी पर क्या करना है, निश्चित दूरी पर समस्त स्थित बिंदुओं से जो आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं, व्रत कहते हैं। इसके बाद आता है ये जो पूरा सर्कल बन गया ना, ये क्या बन गया, व्रत, यानी केंद्र बिंदु O से दूरी पर, तो ये क्या बन गया, व्रत। अब बात किसके करते हैं, केंद्र। तो नियत बिंदु O व्रत का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। ये वो क्या कहलाएगा, व्रत का केंद्र। इसके बाद आती है त्रिज्या। तो केंद्र O से व्रत पर स्थित किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। जैसे बी तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। त्रिज्या को कहां से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है जीवा। ठीक है, तो व्रत पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली, है ना, रेखाखंड व्रत की क्या कहलाती है, जीवा। जिस प्रकार देखो इसे यहां बनाया है पी क्यू, एक क्या है, जीवा है। ठीक है, पी क्यू क्या है, जीवा। व्रत की परिधि, तो व्रत के परिमाप को व्रत की क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये जो पूरा राउंडिंग दिख रहा है ये भाग, ये क्या कहलाता है, व्रत की परिधि कहलाती है। ठीक है, अब आता है व्रत का व्यास। वह जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर जाती है व्रत का व्यास कहलाती है। जैसे ए बी क्या हो जाएगा, व्रत का व्यास, है ना। तो व्यास जो होता है, व्रत का जो व्यास होता है वह त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है ना। और ये क्या होती है, केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। फिर इसके बाद आता है क्षेत्रफल। तो परिधि के अंदर का जो ये शेष भाग बच रहा, पूरा जो शेष भाग बच रहा क्या कहलाता है, व्रत का क्षेत्रफल कहलाता है। अब आता है त्रिज्या खंड। तो व्रत की दो त्रिज्याओं और त्रिज्याओं के अंतः बिंदुओं को मिलाने वाले चाप के मध्य का क्षेत्र त्रिज्या खंड कहलाता है। जैसे यहां देखो त्रिज्या खंड क्या हो गया, ओ बी सी। ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है तो यहां कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे डी। तो त्रिज्या खंड क्या कहलाएगा, ओ बी डी सी, एक त्रिज्या खंड कहलाएगा। अब व्रत के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात करते हैं। जैसे होता है पहला, व्रत की त्रिज्या। व्रत की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी बटा 2। अर्थात क्या होता है इसका मतलब, व्यास बटे 2। ठीक है, दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, व्रत का व्यास, व्रत का व्यास बराबर, अर्थात डी बराबर क्या हो जाएगा, 2d 2r। अर्थात यह इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित त्रिज्या। ठीक है, तीसरा फार्मूला हो जाएगा व्रत की परिधि बराबर, व्रत की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, व्रत का क्षेत्रफल बराबर, व्रत का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।